नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश श्रीवास्तव यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रोज की भांति आज भी आपके सामने कुछ खबरों को लेकर हाजिर हूं। चलिए तो हम आज खबर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, न्यूज़ से पहले हम आज बात करेंगे कि देश में कोरोना महामारी के दौरान जो मजदूरों के साथ और जो गरीबों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है, सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार का फरमान था कि जो मजदूर जहां फंसे हैं, जहां पर हैं वहीं पर हैं। और ये बात तब उभर के सामने आई जब मुंबई के बांद्रा में सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हुए थे। उनका कहना था कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। अब दोस्तों, वहां पे जो मजदूर इकट्ठा हुए उस पर बहुत सारे पत्रकारों ने उसको सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की, परंतु आज हम सांप्रदायिक रंग वाली जो मीडिया का चरित्र है उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सरकार की तरफ से जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है मजदूरों के साथ, उस पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? आप जब आगे देखेंगे तो आप खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें तो सत्यता तो है कि मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, इस देश के बहुत बड़े विद्वान और एक अच्छे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी सरकार को कहा था कि आप राजधर्म अपनाएं। अब किस सरकार को कहा था, किस परिस्थितियों में कहा था, इस बात की चर्चा मैं नहीं करने वाला, लेकिन राजधर्म का अपनाने का उनका आशय था कि प्रजा के साथ आप भेदभाव न करें, एक समान व्यवहार सभी के साथ करें। परंतु अभी के दौर में उसी समानता का अभाव दिख रहा है। मजदूरों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया साफ तौर से दिख रहा है। अब देखिए, ये गुजरात में फंसे हुए मजदूर हैं, करीब 2.5 लाख मजदूर उड़ीसा के हैं, और इनके साथ और भी कई मजदूर फंसे हैं। मैंने पर्सनली भी वहां पे कुछ लोगों को फोन किया तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे स्थिति खराब है, खाना भी ठीक से नहीं है। बोलते एक टाइम में खाना आता है सुबह शाम, लेकिन जहाँ 4,000-5,000 लोगों को देना होता है वहाँ 1,000 लोगों को दिया जाता खाना। तो स्थिति वास्तव में खराब है। और इन मजदूरों का कहना है कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। हमें अपने घर भेज दीजिए, ताकि अगर भूखे ही मरना है तो अपने परिवार के पीछे मरेंगे। परंतु गुजरात की सरकार या अन्य कोई सरकारें भी इन मजदूरों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसी गुजरात सरकार ने उन लोगों के लिए 25 बसें भेजे जो लोग हरिद्वार में फंसे हुए थे, करीब 1800 लोगों को। ये लोग गुजरात के रहने वाले थे और स्वाभाविक सी बात है कि लोग मजदूर नहीं थे, ये घूमने गए थे, पैसे वाले थे, इसलिए गुजरात की सरकार ने इनके लिए बसें भेजी। मजदूर होते तो शायद इन्हें भी छोड़ दिया जाता। अब आप एक तरफ देखिए कि कोटा में छात्रों को लाने के लिए योगी सरकार ने बसें भेजी। खैर, मजदूरों के लिए तो छोड़ दीजिए कि क्या किया क्या नहीं किया। मजदूरों के ऊपर रोड पे बैठाकर सैनिटाइज का छिड़काव किया गया। लेकिन जब योगी जी ने छात्रों के लिए बसें भेजे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया और कहा कि यह लॉकडाउन का उल्लंघन है। और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार जी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए अपने बिहार के अप्रवासी मजदूरों को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ के छात्रों को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छी बात है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए, लेकिन इसी लॉकडाउन में नीतीश कुमार जी अपने विधायकों के लिए वीआईपी पास मुहैया करवा रहे हैं कि जाकर वो अपने बच्चे को कोटा से ले आए। इनका ये रवैया उस वक्त लॉकडाउन की महत्व को कम तो कर ही रहा है, उससे ज्यादा कहीं उन मजदूरों और छात्रों के जख्मों को गहरा कर रहा है। दोस्तों, ऐसे ही एक पक्षपातपूर्ण उदाहरण और भी है। यहाँ आम लोगों को जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पैसे वाले नहीं, उनकी शादियां टल जा रही है। या अभी एक न्यूज है आज का कि सुपौल में एक लड़के ने निकाह किया और किसी ने बता दिया पुलिस को कि वहां पे भीड़ लगा हुआ था, और निकाह भी ऑनलाइन किया था, भीड़ लगा हुआ था।
तो पुलिस गई और उस लड़के को उठाकर क्वारंटाइन में डाल दिया। यही शादी, इससे बड़ी शादी कर्नाटक में हुआ, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हुई थी। और वहां पे उस शादी में वहां के भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री मौजूद थे, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, पर किसी को न क्वारंटाइन किया गया, न किसी को गिरफ्तार किया गया, न ही किसी की जांच की गई। यह भेदभाव रवैया साफ तौर से दिख रहा है। अगर आप मजदूर हैं, अगर आप गरीब हैं, तो आपके लिए सारे कानून को बहुत ही सख्ती से पालन करवाया जाएगा। अगर आपके पास ताकत है, राजनीतिक ताकत है, पैसे की ताकत है, वो कानून थोड़ा नरम हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर बार मजदूरों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में 1 मई को मजदूर दिवस है। उस दिन यही नेता लोग, यही सरकारें जो आज इन मजदूरों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, उस दिन उनको बधाई देंगे। इस तरह से मजदूरों के साथ भेदभाव रवैया किया जा रहा है। उनको पैदल चलने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। सड़कों पे हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वो अपने घर पहुंचे, किसी सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो रास्ते में दम तोड़ दे, किसी सरकार को कोई मतलब नहीं है। बिहार के कितने मजदूर पैदल चल के अपने घर आ रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार लॉकडाउन का पालन करवाने में लगी हुई है। और लॉकडाउन भी ऐसा पालन हो रहा है कि जगह जगह पुलिस है और आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं। कहीं किसी का मर्डर हो जा रहा है, तो कहीं किसी की छिनतई हो जा रहा है। ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन में आम आदमी नहीं निकल सकता है, मजदूर अपने घर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपराध हो सकता है। सरकार को चाहिए कि मजदूरों को कुशलतापूर्वक जांच करके ले आए, क्योंकि वो अपने घर पे रहेंगे तो शायद वहां से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बाहर में न उनको रहने के लिए जगह है, न उनको खाने के लिए राशन है। अगर ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ दिया जाता है तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता कहलाएगी। कोरोना तो आएगा जाएगा, इसको जाना ही है कोरोना को तो, लेकिन मजदूरों के साथ सरकारों के द्वारा किया गया ये रवैया उन्हें सदियों तक याद रहेगा। तो दोस्तों, आज ये न्यूज़ मजदूरों पे बनाया। मैं रोज देख रहा हूँ कि किस तरह से इनके साथ भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है, इसलिए मुझे रहा नहीं किया और आज मैंने बना दिया। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ समाप्त होता है और कल मैं फिर आपसे मिलूंगा। इसी तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाकी लोगों का सम्मान करें। जय हिंद, नमस्कार।